हाँ जी, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा जनाब की हाल चाल है। हाँ जी। देखो बेटा, इसकी एक क्लास तो होगी थी 1.3 की। आज हम आगे बढ़ते हैं पर्सनावली। 1.3 में हम पर्सन संख्या 5, 6, 7 इसको कंप्लीट कर देंगे आज 1.3 को। ओके बेटा। हाँ। तो बेटा, अगर कोई बच्चा नया है तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर ले भाई। तो पुराने बच्चे तो हर क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे भाई। ठीक है। देखो देखिए बेटा, इसने बोला है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति कब होगी। खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन का मतलब हो गया भाग दीजिए इसमें। 1/17 है, एक में आपको 17 का भाग देना है। और तब तक देना है तब तक अंकों की पुनरावृत्ति ना हो जाए, रिपीट ना होने लग जाए। ठीक है भाई। आगे बस में हर इसने अंकों की संख्या भी पूछी है भाई, कितने अंकों के बाद ये रिपीट होने लग जाएगा। भाई कितने अंकों के बाद ये क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा, ये पूछा आपसे। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, वही काम है, हम एक में 17 का भाग लगाएंगे। लगाते आए लगाते जाएंगे भाई, है ना। बचपन से हम भाग ही तो लगाते आए हैं भाई, और भाग ही लगाते रहेंगे हम। देखो एक है, इसमें 17 का भाग लगाना है। आप मुझे एक बात बताओ, एक में 17 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाओगे। जब आप यहाँ पे 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे एक ही जीरो मिलेगा। बेटा यहाँ पे 0 पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक ही जीरो मिलेगा। क्या अब मुझे एक बात बताओ, अब भाग जाएगा क्या इसमें, क्या 10 में 17 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो हमें एक और जीरो चाहिए। तो एक और जीरो के लिए आप पहले यहाँ पे एक जीरो लगाओ, तब जाके आपको यहाँ पे एक और जीरो मिलेगा। अब कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। 100 में तो भाग जाता है ना 17 का। कितनी बार जाएगा बेटा, 17 पंजो 85, 85 होगा। अब 100 में से 85 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 15। भाई 15 बच जाएगा। हाँ। देखो पॉइंट तो 0 पॉइंट लगाया हुआ है बेटा, 0 पॉइंट तो लगाया हुआ है, इसलिए एक जीरो तो आपको फोगट में मिल जाएगा। देखो 17 15 में 17 का भाग नहीं जाता है, तो आप एक जीरो लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट पॉइंट लगा देते हो ना, तो ये हर बार एक जीरो देता है। हर प्राणी को एक बार में जीरो देता है। ठीक है भाई। ये हो गया बेटा 150। अब आपको पता है 17 × 8 = 136 होता है बेटा। 17 का पहाड़ा आप 8 बार बोलोगे तो कितना आएगा बेटा, 136। कितना बच गया बेटा, 14। और आगे पास में कितना बच गया बेटा, हाँ 17 × 8 = 136। आगे पास में 14 बच गया। अब देखो बेटा, 14 बच गया, अब 17 का भाग नहीं जाता है तो आप एक जीरो लगा सकते हो। आगे पास में अब 140 में कितनी बार जाएगा, वही 17 × 8 = 136 होता है। 8 बार ही बोलोगे तो कितना आएगा बेटा, 136। अब देखो 140 में से 136 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 4। अब आप एक जीरो लगा सकते हो क्योंकि पॉइंट तो लगा हुआ है ना ये। देखो 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51 ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 17 × 2 = 34। ठीक है भाई। कितना बच गया बेटा, 6। अरे बेटा 6 बच गया, मतलब कितना हो गया ये, 60। ऑटोमेटिक जीरो लग जाएगा भाई। 17 × 3 = 51। बेटा 17 × 3 कितना हो गया बेटा, 51। कितना बच गया बेटा, 9। 9 बच गया, 90 हो गया। क्या हो गया बेटा, 9 बच गया तो 90 हो गया। आगे बात सुने। ठीक है। अब 90 में भाग लगाएंगे, तो हम कहाँ पे भाग लगाएंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं हम। यहाँ पे भाग लगा लेते हैं बेटा जी। भाई यहाँ पे भाग लगा लेते हैं। 17 का भाग किस में लगाएंगे, हम 90 में लगाएंगे। देखो देखिए कितनी बार जाएगा, 17 पंजो 85, 17 पंजो 85, 85 आएगा। घटाओगे तो कितना बच गया बेटा, 5। 5 बच गया। 5 का मतलब कितना हो गया, 50। अब देखो 17 दूनी कितना हो गया बेटा, 34। 17 × 3 = 51 ज्यादा होगा ना, 17 दूनी 34। हाँ अब बताओ, देखिए 17 दूनी हो गया ये 34। कितना बच गया बेटा, 16। अरे 16 बच गया। 16 का मतलब कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। 16 का मतलब कितना हो गया बेटा, 60। अब आपको पता है 17 नाम कितना होता है बेटा, 153। 17 नाम 153।
हाँ कितना बच गया बेटा, 7 बच गया। 7 बच गया मतलब 70 हो गया भाई, 70 हो गया। और आपको पता है 17 चौक कितना होता है बेटा, 68। 17 चौक 68। कितना बच गया बेटा, 68 घटाओगे तो कितना बच गया बेटा, 2 बच गया। 2 का मतलब कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। अब 20 में आपको पता है 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना बच गया बेटा, 3। 3 बच गया मतलब 30 हो गया। 30 में कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17 जाएगा ना, क्योंकि 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा बेटा, 17 एकम 17 ही तो जाएगा। ठीक है भाई। अरे बेटा आपके सामने कितना बच गया बेटा, 30 बच गया। 30 है, 30 में कितनी बार जाएगा बेटा, 17 एकम 17। कितना बच गया बेटा, 13 बच गया। 13 बच गया ना, 13 बच गया। अब कितना हो गया बेटा, ये 130 हो गया। कितना हो गया बेटा आपके सामने, 130 हो गया। अब देखो 130 में आप 17 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, भाग लगाते ही जाना है बेटा। हाँ देखो ये काम करेंगे हम। देखो बेटा है हमारे सामने बेटा 130 है, 130 है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 130 में 17 का भाग लगाओ। अब आपको पता है 17 सातों 119 होता है, 17 सातों 119 होता है। ठीक है भाई। आपको कैसे पता चलेगा, रिपीट होने लग जाएगा। आप देखो बेटा, एक में आप 17 का भाग लगा रहे हो, जब तक शेषफल एक ना आ जाए, जब तक शेषफल एक ना आ जाए तब तक आपको भाग लगाना है। क्योंकि जब शेषफल एक आ जाएगा ना, तो आप फिर से एक में वापस 17 का भाग लगाने लग जाओगे, तो वापस ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई। हाँ तो अब बताओ, देखिए कितना बच गया भाई, एक बच गया देखो। हाँ 11 बच गया बेटा। देखो 130 में से आप 119 घटाओगे, 11 बच गया। तो 11 का मतलब ये हो गया, एक जीरो लगा दो। अब आपको बताओ, 17 छक्की 102 है ना, 17 सत्तो 119, 17 छक्की 102 हो जाएगा। हाँ बेटा जी, 17 छक्की 102। कितना बच गया बेटा, 8 बच गया। ठीक है भाई, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना, 8 बच गया। 8 का मतलब कितना हो गया बेटा, 80 हो गया। एक जीरो लगा सकते हो ना बेटा। अरे 80 तो हो गया, आगे बस में। हाँ चले आगे। अब आपको पता है 80 में कितने बार जाएगा, 17 चौक 68, 17 पंजो 85 ज्यादा हो जाता है, तो 17 चौक 68। कितना बच गया बेटा, 12। 12 बच गया। 12 का मतलब कितना हो गया, एक जीरो लगा दो, ऑटोमेटिक जीरो लग जाएगा भाई, 120। 17 सत्तो 119, 17 सत्तो 119। अब मुझे एक बात बताना, कितना शेषफल बचा है बेटा, एक बचा है। अब एक का मतलब क्या है, वापिस 17 का भाग लगो एक में। भाई 17 का भाग वापिस एक में लगो। जब वापिस आप 17 का भाग एक में लगोगे, तो ये प्रक्रिया यहां से स्टार्ट हो जाएगी फिर से। बेटा 17 का भाग एक में लगोगे, देखो एक जीरो तो इसको फोकट में मिल जाएगा। देखो एक जीरो तो आपको फोकट, एक बच गया ना, एक जीरो तो फोकट में मिल जाएगा। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, क्या 10 में 17 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता। जब नहीं जाता है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे जीरो लगाओगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। देखो वापिस सो गया, सो गया ना। फिर आएगा ये 17 पंजो 85, 17 पंजो 85, 15 बच जाएगा। ठीक है भाई, 15 का मतलब 150 हो गया, 150 हो गया। देखो ये प्रक्रिया वापस स्टार्ट होने लग जाएगी। बेटा यहाँ पे एक में 17 का भाग लगाना स्टार्ट किया है, वापिस शेषफल एक आ गया हमारे सामने। वापिस शेषफल कितना आ गया बेटा, एक आ गया। जब वापिस शेषफल एक आ जाता है, तो वही प्रक्रिया वापिस स्टार्ट होने लग जाती है, क्योंकि हमने एक में 17 का भाग लगाना स्टार्ट किया है और वापिस एक ही आ गया है। मतलब अब वापिस एक में आप 17 का भाग लगाओगे, तो वापिस यही नंबर आ जाएंगे आगे बस में। तो इसके बाद में देखो ये 05, देखो यहाँ पे आया 05, इसके बाद में 88 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान देना है, रिपीट कब होगा। अब देखो, अब इसने बोला है कितने अंकों की, देखो अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अरे कितने अंक के बाद में ये रिपीट होने लग गया, कितने अंक के बाद में, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
16 अंक के बाद में ये रिपीट होने लग जाता है। इसका मतलब है बेटा एक में आप 17 का भाग लगाओगे ना, 16 बारी भाग लगाते जाओ, तो इसके बाद में रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आएगा आपके सामने, कहाँ लिखे भाई हमारे पास, तो देखो यहाँ पे 1/17 है। इसका आंसर आएगा बेटा 0.0588 88 23 23 52 9 4 1 7 6 4 7। देखो इसके ऊपर बार लगा दो क्योंकि ये नंबर बाद में बार बार रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है भाई, तो कितने अंक है बेटा, 16 अंक, 16 अंक। अब बेटा जी इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा भाग ही लगाता है, लगाते जाना है बेस, और क्या है। ठीक है भाई, हाँ देखो अगला सवाल देखो। हाँ बेटा जी, अब आपके सामने क्या है, देखो ये बहुत कॉन्सेप्ट के आधार पर है ये सवाल। इसने बोला है P अपॉन Q में, आपके सामने बेटा P अपॉन Q है, Q नॉट इक्वल टू 0 है के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। परमेय संख्याओं के आपको उदाहरण देना है जो P अपॉन Q के रूप में हो। ठीक है भाई, हाँ अब देखो संख्याओं के लिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये तो देखो परमेय संख्या है तो P और Q पूर्णांक संख्या होगी, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। जिसका प्रसार कैसा है बेटा, शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणनखंड अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखो देखिए बेटा, आपको क्या है, प्रसार शांत चाहिए। प्रसार कैसा चाहिए बेटा, शांत चाहिए। तो इसने पूछा है आप क्यू का कौन सा गुणनखंड रखना चाहोगे, क्यू का कौन सा गुणनखंड रखना चाहोगे। देखो बेटा P अपॉन क्यू है, आपको ये ध्यान होना चाहिए जब P अपॉन क्यू होता है ना, P अपॉन क्यू, देखो जब परमेय संख्या P अपॉन क्यू होता है तो यहाँ पे जो Q का अभाज्य गुणनखंड है, Q का अभाज्य गुणनखंड, बेटा जो क्लास का बेस लेके आया ना उसको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। Q का अभाज्य गुणनखंड आपको पता है शांत कब होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड जब 2 की घात में आए, जब 2 की पावर में आए, या फिर 5 की पावर में आए, या फिर 2 गुणा 5 गुणा 2 या 5 की पावर के रूप में आए, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। अरे बेटा उसने ऐसा बोला है आपको परमेय संख्या का उदाहरण देना है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। और इसने पूछा है, इसके लिए आप बता सकते हो क्या, आप अनुमान लगा सकते हो क्या क्यू का कौन सा गुणनखंड होना चाहिए। हाँ हम लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि शांत दशमलव के लिए बेटा जो शांत दशमलव आएगा, शांत दशमलव, ठीक है भाई, को शांत दशमलव चाहिए उसके लिए आपको ये प्राणी होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लेते हैं आप 3 में 16 का भाग लगाओ, आप 3 में 16 का भाग लगाओगे ना तो ये दशमलव शांत ही होगा। आप लगा के देख सकते हो बेटा, देखो 3 में 16 का भाग नहीं जाता है ना, तो आप क्या लगा दो, 0 पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे हो गया 30। अरे 30 हो गया ना भाई, तो 16 एक कम 16, कितना बच गया बेटा, 14 हो गया। अरे 14 बच गया तो ये हो जाएगा बेटा एक 40, 40 हो जाएगा। अब देखो देखिए, हाँ देखो बेटा या तो आप भाग लगा सकते हो, भाग लगा के देख सकते हो, लेकिन इसने भाग लगाने के नहीं बोला है बेटा, इसने भाग लगाने के नहीं बोला है। आप भाग लगाओगे तो शांति दशमलव आएगा। देखो देखिए इसने बोला है आपको ऐसा उदाहरण देना है जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। अब देखो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे एक बात बताओ, 16 है, 16 इसको 2 की घात के रूप में लिख सकते हो। आपको पता है 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है ना, 2 की घात 4 है। इसलिए ये क्या है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, देखो ये परमेय संख्या है ना क्यू, देखो 16 है, 16 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो बेटा, 8 2 4 2 2 1। ठीक है भाई, आपने देखा है 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 की घात 4 है। ये 2 की घात क्या है बेटा, 4 है। तो आपने इसको 2 की घात के रूप में लिख दिया, 16 को आपने 2 की घात के रूप में लिख दिया।
इसलिए बेटा इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बेटा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत। आगे बात में, चाहे आप इसका एक और उदाहरण दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं 7 है, 7 में आप 64 का भाग लगा दो, क्योंकि 64 को आप 2 की घात के रूप में लिख सकते हो। देखो बेटा ये 64 है, 64 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालो बेटा। 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। तो आपने देखा है 64 का अभाज्य गुणनखंड आया, कितनी बार आया ये, 2, देखो 3 3 6 बार ही आ गया ना, 2 2। तो ये आपने देखा है 64 को आपने 2 की घात के रूप में लिख दिया। 64 को आपने क्या कर दिया बेटा, 2 की घात के रूप में लिख दिया। ये 2 की घात 6 होता है, क्योंकि 2 की घात 5 32 होता है। हाँ, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। चाहे आप भाग लगा के देख लो अपने फोन में, बस में शांत दशमलव आएगा। तो इसने उदाहरण देने के लिए बोला है, तो मैंने अभी तो इसका इसका उदाहरण दिया, 2 उदाहरण दिए मैंने। कितने उदाहरण दे दी, इसके 2 दे दी। पर आपको एक तो इसका देना है, एक इसका देना है और एक इसका देना है, तीनों का उदाहरण देना है। जैसे मान लेते हैं, अरे आगे होगी बात समझ में। अब देखो मैं उदाहरण देता हूँ आपको, सही तीनों के उदाहरण दे देता हूँ। देखो बेटा पहले तो मैं ये 2 की घात n का उदाहरण दे देता हूँ। 2 की घात n, क्यों क्या हो 2 की घात n के रूप में हो, क्यों क्या हो बेटा 2 की घात n के रूप में हो। इसका उदाहरण दे देते हैं हम आपके सामने, अभी भी दिया है। जैसे मान लेते हैं आप 9 है, 9 में आप 64 का भाग लगाओगे, चल 32 ही रख लेते बेटा, 64 क्यों रखे, बड़ी संख्या क्यों ले, 32। अब 32 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 का भाग जाएगा बेटा 16, 2 का भाग जाएगा बेटा 8, 2 का भाग जाएगा बेटा 4, 2 का भाग जाएगा बेटा 2, 2 में 1। आपने देखा है जो 32 है, 32 को आप लिख सकते हो 2 की घात 5। देखो ये 2 कितनी बार आ गया बेटा, 5 आ गया। तो आपने देखा है इसको आपने 2 की घात के रूप में लिख दिया, 2 की घात क्या है, 5 है। 32 को आपने 2 की घात के रूप में लिख दिया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया बेटा, शांत दशमलव, शांत दशमलव। आगे बात में, अब देखो देखिए, अब मैंने इसका उदाहरण दे दिया, अब 5 का भी उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं क्यों क्या हो, 5 की घात के रूप में हो, 5 की घात के रूप में हो। तो जैसे मान लेते हैं, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। 7 है 30 25, एग्जाम में आया हुआ सवाल है शायद ये, ठीक है भाई, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक सेकंड रुकोगे बेटा। हम्म हाँ सही। देखो यहाँ पे ऊपर कौन सी संख्या हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऊपर 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आपके सामने ये है, आपसे पूछेगा इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो आप क्या करो बेटा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। मैं तो ऐसा दशमलव लिखना है, देखो 5 की घात मेरे को पता है, इसको 5 की घात के रूप में लिख सकते हो आप, 625 भी लिख सकते हो ना बेटा। मैं बड़ी संख्या लिख रहा हूँ, देखो 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 संग 30, ठीक है भाई, 25 बारी। 5 का भाग जाएगा बेटा 125, 5 का भाग जाएगा बेटा 25, फिर 5 का जाएगा 5, फिर 5 का जाएगा 1। तो आपने देखा है इसको आपने 31 जो 25 है, इसको आप 5 की घात के रूप में लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। ये 5 की घात 5 होती है बेटा, ये 5 की घात क्या होगी बेटा, 5 होगी। इसलिए देखो आपने इसको पूरा पूरा कंप्लीटली आपने 5 की घात के रूप में लिख दिया, 5 की घात के रूप में लिख दिया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, शांत, शांत। बेटा आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे 25 ही ले लो, 7/25। आप पता है बेटा, आप ऐसे भी ले सकते हो बेटा, 7/25 भी ले लो। अब आपको पता है 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो इसको मतलब है आपने 25 को 5 की घात के रूप में लिख दिया, बस बात खत्म। आप छोटा उदाहरण भी ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बड़ा लेके दे दिया क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए। अब देखो बेटा ये भी हो गया, अब हम ले लेते हैं ये।
ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखो इसको ऐसे, मतलब 2 की घात में भी हो और 5 की घात में भी हो। जैसे मान लेते हैं आपके सामने आ गया ये 11 है, ऊपर कितना लिखो, ऊपर अभाज्य संख्या लिखनी, ऊपर अभाज्य संख्या लिखनी है बेटा। देखो, हाँ, अब मुझे एक बात बताना, कौन सी संख्या लिखे हम? 200, 200 है ना, 250, 500। देखो 500 लिख लेते हैं, कितना? 500 लिख लेते हैं। अब आपको पता है 500 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। जब हम 500 के अभाज्य गुणनखंड निकालने गए, 2 का भाग लगाओगे 250, 500 का आधा आ गया ना, फिर 2 का भाग लगाओगे 125, फिर 5 का जाएगा बेटा 25, फिर 5 का जाएगा 5, फिर 5 का जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 आ जाएगा भाई। आपने देखा है इसको, आपने देखा है जो 500 है ना, 500, इसको आप देखो 2 की घात कितनी है, 2 है, और 5 की घात कितनी है? ये 2 की घात तो 2 है और 5 की घात कितनी है बेटा? 3 है। तो आपने देखा है इसको 2 की घात और 5 की घात के रूप में लिख दिया आपने, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा? शांत होगा, शांत दशमलव। आगे बस में, अब आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। आपने इसमें बोला है ना, क्यू को कौन सा गुणनखंड अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ये गुणनखंड, या तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात में होना चाहिए, या 5 की घात के में होना चाहिए, या 2 और 5 की घात में, दोनों की पावर में होना चाहिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड। तब इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा बेटा? शांत आएगा। ठीक है भाई, हाँ। अब आप इसको नोट कर सकते हो। तो इसने परमेय संख्या लिखने के लिए बोला है, तो ये परमेय संख्या ही तो है बेटा, 9/32, 7/3125, 11/500, ये क्या है? परमेय संख्या ही तो है। अब आप इसको नोट कर लो भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी का मतलब हो गया अशांत, देखो डिफिकल्ट वर्ड है। अशांत, अनावर्ती का मतलब तो अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। मतलब आपको ऐसी संख्या लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब समझ गए बेटा? अपरिमेय संख्या। आपको पता है ना अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। तो आपको ऐसे 3 उदाहरण लिखने हैं। तो आप देखो बेटा, एक तो होता है √2, एक होता है बेटा √3, ये अपरिमेय संख्या ही तो है। एक √5 है। आप इसके मान भी लिख सकते हो बेटा, आप चाहे तो इसके मान भी लिख सकते हो बेटा। इसका मान होता है बेटा 1.4142। थोड़ा सी याद रख लो, 4 डिजिट तक याद रख लो, आगे याद रखने की आपको जरूरत नहीं है भाई। ठीक है भाई, हाँ, हाँ, 1356 ऐसे। क्योंकि इनका दशमलव प्रसार कैसा है बेटा? देखो अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 41 के बाद में 42 आ गया, फिर देखो मुंह उठा के देखो 21 आ गया, हाँ कितना, 13 आ गया, ये हो गया। अब देखो √3 का भी मान होता है, ऐसे कुछ होता है, इसका मान होता है 1.72। ठीक है भाई, ऐसे ही कुछ है ना, 20। अरे 4 अंक लिख दो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है भाई, हाँ, √5 का मान होता है बेटा 2.23 04, ऐसे कुछ होता है। ठीक है भाई, आप लिख सकते हो ऐसे ही। अरे आगे होगी बस में, तो इसने बोला है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 3 ऐसी संख्या लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत अनावर्ती हो। अशांत का मतलब हो गया कभी न रुकने वाला, और अनावर्ती का मतलब हो गया रिपीट भी न होने वाला। ठीक है भाई, हाँ। अब आपको पता है अशांत अनावर्ती का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या, लिख दो। अब आपको पता है √2, √3, √5, √7, ये अपरिमेय संख्या ही तो है भाई। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे।
अब इसने बोला है आपके सामने दो परमेय संख्या है, एक तो है बेटा 5/7 है, एक तो बेटा जी 5/7 है और एक 9/11 है। इसके बीच में आपको तीन अलग अलग अपरमेय संख्या लिखनी है। पहले तो इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। भाई परमेय संख्या है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत, देखो शांत भी होता है और आवर्ती होता है। ठीक है भाई, बेटा परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत भी होता है और अशांत आवर्ती होता है। ठीक है भाई, तो आप देखो पहले तो ये संख्या है, इसमें आप भाग लगाओ। जैसे मान लेते हैं बेटा ये दो परमेय संख्या है, 5/7 है। देखो एक तो आपके सामने 5/7 है और एक आपके सामने है 9/11 है, 9/11 है। अब इसका मतलब है 5 में 7 का भाग लगाओ। ऐसे तो आप लिख नहीं सकते हो। देखो दो परमेय संख्याओं के बीच में आप परमेय संख्या तो लिख सकते हो आप। जैसे मान लेते हैं बेटा ये 5/7 है, अगर इसके बीच में आपको परमेय संख्या लिखने के लिए बोलता, क्या करता ये परमेय संख्या लिखने के लिए बोलता तो हम लिख देते। क्योंकि पहले आप नीचे बराबर करो, इसको हम 11 से गुणा कर दे और इसको हम 7 से गुणा कर दे। देखो 77 77 हो गया, 11 से नीचे किया तो ऊपर भी करो, नीचे 7 से किया तो ऊपर भी करो, ये हो जाएगा बेटा 55, ये हो गया 77। अब देखो ये कितना, 9 7 तो 63, 63 और ये हो गया 77। अब आपको पता है 55 और 63 के बीच में संख्या आती है बेटा 56, 56/77, 57/77, ऐसे 62/77। इसके बीच में आप परमेय संख्या तो लिख सकते हो बेटा, इसके बीच में आप परमेय, अगर आपको बोलता है ये दो परमेय संख्या है, देखो 5/7 और 9/11 है, ये दो परमेय संख्या है, तो इसके बीच में परमेय संख्या लिखो, तो आप लिख सकते थे। लेकिन इसने क्या बोला, इसके बीच में आपको अपरमेय संख्या लिखनी है। कौन सी संख्या लिखनी है? अपरमेय संख्या। जब दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या लिखने के लिए बोले तो आप क्या कर दो, इसमें भाग लगाओ पहले तो। ये है बेटा जी आपके सामने आता है, 5 में आपको 7 का भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना आपको पता नहीं जाता है, तो आप क्या लगा दो बेटा 0 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 50। अब आपको पता है 7 7 तो कितना होता है, गुण 50, 49 होता है। अब घटा दो आप, कितना बच गया बेटा, एक, एक बच गया, तो एक जीरो ऑटोमेटिक लग जाएगा, 10 हो गया। अब आपको पता है 7 एकम कितना हो गया बेटा, 7, कितना बच गया बेटा, 3 बच गया। कितना हो गया बेटा, 3 बच गया आपके सामने। आगे बस में 3 का मतलब 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बच गया बेटा, ये देखो बेटा, हाँ 28 हो गया ना, 2 बच गया, 2 का मतलब कितना हो गया बेटा, 20 हो गया, 20 हो गया ने, 7 दूनी 14, 7 दूनी बेटा 14 हो गया, कितना बच गया बेटा, 6, 6 का मतलब 60 हो गया, 6 का मतलब कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। अब देखो 7 8 56 होता है, 7 8 होता है ना, 7 8 56, कितना बच गया बेटा, 4, 40 हो गया, 40 हो गया ने। आप देखो इतनी संख्या लिख लो, आगे आगे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बेटा आगे लिखने की संख्या जरूरत नहीं है बेटा। 5/7 का मान कितना आया आपके सामने, ये आया। अब देखो 9/11 है, इसमें भी आप भाग लगाओ, देखिए 9 का भाग लगा दो, 9 11 का भाग लगाना, सॉरी 11 का भाग लगाना है 9 में। अब आपको पता है नहीं जाता है, भाग जाता है क्या 9 में 11 का, नहीं जाता, तो आप क्या लगाओगे बेटा, 0 पॉइंट। जैसे आप 0 पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब आपको पता है 11 8 88 होता है, 88 होता है, कितना बच गया बेटा, 2, बेटा 2 बच गया, कितना, 2 बच गया। अब 2 का मतलब कितना हो गया, ये 20 हो गया ऑटोमेटिक, 20 हो गया ने, अरे बेटा जी 20 हो गया। अब देखो 11 कम 11, कितना बच गया बेटा, 9, 9 बच गया। फिर से देखो ये जीरो लग जाएगा, 90 हो गया। फिर वही बात है 11 8 88, कितना बच गया आपके सामने, 2, फिर हो गया बेटा ये 20, फिर 11 एकम 11, फिर बेटा 9 बच जाएगा, है ना। आगे चलता ही जाएगा ही, इसका मतलब 0.81 81 81 81 होता ही जाएगा। ठीक है भाई, हाँ। देखो आप, अब मुझे एक बात बताओ, अब आपके सामने दो संख्या है, आप देखो ये 5/7 थी और कितने थी बेटा, 9/11, तो रब कर देता हूं मैं एक बार के लिए,
7 थी, और ये है बेटा 9/11 है। अब आप मुझे एक बात बताना, इसका आंसर कितना आया? 0.7142। अब देखो आंसर कितना है, 0.81। देखो बेटा, आप बेटा यहाँ पे एक भी संख्या, दो संख्या भी ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपको बताइए यहाँ पे 71 और यहाँ पे 81, तो इसके बीच में आप 10 संख्या लिख सकते हो बेटा, इसके बीच में आप 10 संख्या लिख सकते हो ना भाई। हाँ बेटा जी, आपके सामने है 0.71 और यहाँ पे है 81, इसके बीच में संख्या लिखनी है। ठीक है भाई, तो आप मुझे एक बात बताना, इसके बीच में देखो, आप तो 2 डिजिट ले लो, ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है, 2 डिजिट तक निकाल लो, मैंने ज्यादा निकाल दिया, कोई आपत्ति है क्या? तो आप 2 अंक तक निकाल लो। अब अगर मान लेते कोई बोलेगा सर मैं 1 अंक तक निकाल लूं, ऐसे 1 अंक तक निकालूं, तो आपको पता है 7 और 8 के बीच में संख्या आती नहीं है, तो आप 1 अंक तक नहीं, कम से कम दो अंक निकालो। अब आपको पता है 71 और 81 है, इसके बीच में तो बहुत सारी संख्या आ सकती है। 71 के बाद में क्या आता है बेटा? देखो 3 संख्या लिखनी है ना आपको, तो पहली संख्या तो हम ये लिख रहे हैं, पहली संख्या तो हम ये लिख रहे हैं बेटा। अब आपको पता है 0.71 है, 71 के बाद में क्या आता होगा? 72। पहली संख्या तो ये हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 0.73 लिख सकते हो आप। तीसरी संख्या हो जाएगी बेटा, है ना, लिख सकते हो बेटा 0. अरे दूर दो लिख लो यार, 3 ही तो लिखनी है, आप 0.76 लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप 0.89 लिख लो, चलो 80 लिख लो आप, कोई आपत्ति नहीं, इसके बीच में ही तो है। अरे बेटा ये इसके बीच में ही तो है। अब आपको बेटा अपरिमेय संख्या बनानी है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती। तो इसको मतलब अशांत तक खींचो, लेकिन अनावर्ती कर दो, मतलब रिपीट भी ना करो। जैसे आप मुंह उठा के बढ़ा दो आप बेटा, 4 3 5 7 6, है ना, 7 4, ऐसे देखो, ये इसके बीच में है, क्योंकि आपको पता है 0.71 और ये 0.81, इसके बीच में तो आता है 0.72, तो ये इसके बीच की संख्या है ये। आपको अशांत, देखो अपरिमेय संख्या बनानी थी, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है बेटा अशांत, अशांत अनावर्ती, यही तो होता है बेटा। तो आप देखो, आपने इसके बीच में तो संख्या तो लिख ली भाई, इसके बीच में 3 संख्या तो लिख ली, लेकिन आपको अपरिमेय संख्या भी लिखनी है, तो इसको आप अपरिमेय संख्या बना दो। अब ये है आपके सामने, इसको आप मुंह उठा के ऐसे बना दो। देखो ये रिपीट हो रहा क्या? एक बात बताओ, ये अनंत तक जा रहा है, इसलिए अशांत हो गया। अनावर्ती का मतलब हो गया, अनावर्ती का मतलब हो गया कहीं पे ये रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसलिए अनावर्ती हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। ये है, इसको आप लिख दो बेटा। मुंह उठा के क्या भी बना सकते हो। अब देखो ये इसके बीच में ही है ये संख्या, आप ये इसके बीच में ही है संख्या। अब आपको पता है ये 71 है और ये 72 है, इसके बीच में तो आता है 80 आगे पास में, तो ये इसके बीच में है, इसको एहसान तक खींच लिया और अनावर्ती कर दिया, मतलब नॉन रिपीटिंग कर दिया आगे पास में। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो बेटा जी। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं भाई। ले आगे। अब देखो बेटा, बहुत प्यारा सवाल है अगला। देखो भाई, आपको बताना है, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी तो परमेय संख्या और कौन सी अपरमेय संख्या है। देखो बेटा, ये आपके सामने है अंडरूट, मैं लिख देता हूं, ये आपके सामने है ये क्या बेटा जी, आपके सामने है अंडरूट। अंडरूट कितना है? 23 है। अब आपको पता है ये 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। 23 क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। 23 का आप गुणनखंड निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या आएगी। तो अब आपको पता है इसका वर्गमूल स्क्वायर अंडरूट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, तो इसमें लिखोगे बेटा क्या है? 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी बेटा? अपरमेय संख्या, में संख्या। देखो क्यों? अरे आपको पता है अपरमेय संख्या क्या होती है? ये होती है ये अपरमेय संख्या क्यों है? अब मुझे एक बात बताना, ये
ये परमेय है या अपरमेय है? अब आपको पता है ये देखो 4 का अंडरूट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 देखो 2 से विभाजित होता है ना। देखो 4, 4 का गुण, देखो 4 का गुणनखंड निकालोगे बेटा 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो इसका अंडरूट निकालोगे तो कितना आ गया 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 4 भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या हुआ बेटा परमेय संख्या ही। और ये क्या है बेटा अभाज्य संख्या, देखो इसमें खुद के अलावा किसी और का भी भाग नहीं जाता है ना, इसलिए कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। आगे बस में जो अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, तो कारण लिख दिया हमने। यहाँ पे 23 क्या है बेटा अभाज्य संख्या है, जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, तो आप इसके गुणनखंड कर ही नहीं सकते, जब कर ही नहीं सकते तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो ये, अब आपको पता है ये अंडरूट है आपके सामने, अंडरूट 225 है। अब मुझे एक बात बताना, 225 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? देखो आप 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालो आप लोग। 225 है, 3 का भाग जा रहा है बेटा, 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 5 15, 3 का भाग जा रहा है बेटा 25, फिर 5 का जा रहा है बेटा 5, फिर 5 का जा रहा है। इसका मतलब है आप लिख सकते हो इसको ऐसे, इसका मतलब है ये 3 कितनी बार है बेटा 2 बार है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है, अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है। अब आपको पता होगा ये किसका है बेटा, इसका वर्गमूल निकालना है। बेटा वर्गमूल निकालना होता है ना आपको, देखो मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। अरे बचपन में नहीं निकाला है क्या, 8 क्लास में पढ़ के आए हो आप? बेटा ये 225 है, 225 का वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते थे, लेकिन इसका तो निकाल सकते हो बेटा। यहाँ पे 2 जोड़े हैं, इसमें से देखो वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ से एक 3 लेंगे और यहाँ से एक 5 लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लग देंगे। तो ये आपको पता है किसका स्क्वायर है बेटा, 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है आपको पता है, अंडरूट, अंडरूट 225 का मान कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी बेटा, अरे बेटा जो अंडरूट 225 है इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। आगे बात में, और 15 क्या है परमेय संख्या तो है, और 15 के भाग में 1 लगा दो, ये पी अपॉन क्यू रूप हो गया ना, इसलिए 15 परमेय संख्या है ये, इसलिए परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या। आगे बात में, अब देखो ये है, अब जाहिर सी बात है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, रुक गया। देखो आप देखो ये है, दशमलव प्रसार शांत है, बिल्कुल इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव, शांत दशमलव। और जिसका आपको पता है जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परमेय संख्या होती है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी बेटा परमेय में संख्या, रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, अब देखो ये, अब मुझे एक बात बताना, ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत, अशांत। अब अशांत में भी होता है आवर्ती होगा या अनावर्ती, देखो रिपीट हो रहा है क्या, देखो 478, 478, देखो रिपीट हो रहा है बार बार, अरे रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 478 के ऊपर बार लगा सकते हो। अब जिसके ऊपर बार आता है वो क्या होता है बेटा अशांत आवर्ती होता है ना, तो ये रिपीट हो रहा है बार बार। देखो बेटा यहाँ पे 478, 478 का सर्किल बन रहा है बार बार, देखो 478 आ गया, फिर 478 आ गया, फिर 478 आ गया, इसका मतलब ये 478 बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। और जिसके ऊपर बार आता है वो क्या होता है बेटा अशांत आवर्ती होता है, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। और आपको पता है परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, एक तो शांत होता है, ये भी क्या होगी बेटा परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या। आगे बस में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो शांत होता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती हो वो परमेय संख्या कहलाती है। अब देखो ये है, पहले तो ये देखो अनंत तक जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा अशांत। रिपीट हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे 100, यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे 10,000 आ गया, क्या ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 के बाद में 10 ही आना चाहिए, 100 नहीं आना चाहिए। और आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे 10 आया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, बाद में देखो 1,00,000 आ जाएगा, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या, 10 के बाद में 10 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, तब रिपीट होगा।
या फिर आप देख सकते हो 100 के बाद में 100 आना चाहिए, फिर 100 आना चाहिए, फिर 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 10 एक बार आ गया तो ये आगे कभी नहीं आएगा। यहाँ पे 100 एक बार आ गया, आगे कभी नहीं आएगा, ये रिपीट हो ही नहीं रहा है। इसलिए अशांत क्या होता है बेटा, अनावर्ती। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, वो कौन सी संख्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या। संख्या। आगे बात में बेटा जी, अब आप इसको नोट कर लो। आई होप है बेटा आपको समझ में आया होगा। बेटा जी जब आपको समझ में आता है तो आप, आपका परम कर्तव्य धर्म भी बनता है, इस क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाना है बेटा। ठीक है भाई। हाँ, अपने कजन को, अपने मित्र को, अपने सज्जनों को। ठीक है भाई। हाँ बेटा, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भेजो भाई। हाँ, इस हमारी तो डिमांड इतनी सी की है भाई, है ना। प्रत्येक को आपको 5 लोगों से सब्सक्राइब कराना भाई। आपके 5 तो दोस्त होंगे, अरे इतनी तो मार्केट में आपकी वैल्यू तो होंगी, 5 तो कम से कम 5 तो फ्रेंड है ना। देखते हैं, देखिए किसकी कितनी वैल्यू है। हाँ कि बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, लव यू। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक है बेटा जी। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।